conference call is now being recorded. सभी टेबल चेयर पे ही बैठे हो ना, और Yes, ma'am. सामने बुक रखे हो या कोई कॉपी रखे हो, पेन रखे हो साथ में? Yes, सब ma'am. रेडी है? सब Yes, रेडी? ma'am. पानी लेकर के बैठे हो? पानी लेकर ma'am. बैठे हो पानी लेकर ना? पानी लेकर के बैठना है, क्योंकि इस टाइम तक आपका क्या होता है, सुबह सुबह आप एकदम जल्दी उठ जाते हो और फिर इस टाइम तक फिर आपको नींद आने लगती है, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि उनका फर्स्ट शिफ्ट का स्कूल होता है। तो आपको बिल्कुल आंख, अगर हल्की सी भी अभी नींद आ रही है तो आपको आंख में पानी मार लेना है, बिल्कुल अच्छे से बैठो, क्योंकि ये चैप्टर की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, डू एंड डाई वाला चैप्टर। इसको करके नहीं जाओगे तो बहुत कम मार्क्स आए, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, है ना? बहुत बचपन से इसका डेफिनेशन याद करते आ रहे हो, लेकिन आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट खाना सिंथेसाइज करते हैं, हाँ, लेकिन खाना बनता कैसे है, एक एक हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, CO2 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि उससे खाना बनता कैसे, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, अलग अलग तरह के प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, बहुत डिटेल में हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है? तो इनका सिंथेसिस ये कैसे करते हैं, फूड का सिंथेसिस, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का वेटेज कितना है, वेटेज कितना है इस चैप्टर का, ठीक है? सो इस चैप्टर का वेटेज है बच्चे, वेटेज है नीट में आपका, नीट में 4 से 5 क्वेश्चन। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर? 20 मार्क्स, 20 मार्क्स मायने रखता है बच्चे, हाँ, सीधे आपकी रैंकिंग एकदम कम करा सकता है। तो ये चैप्टर तो आप छोड़ के जा नहीं सकते, एक एक लाइन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। थोड़े घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजे में पढ़ेंगे हम, जो डिफिकल्ट इसके टर्म है ना वो भी बिल्कुल मजे में पढ़ लेंगे हम अपन, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है? तो सारे बच्चों का जोश ऑन है, जोश, हम सब भेजो जल्दी कि सभी एकदम बिल्कुल अलर्ट हो, इधर उधर कहीं ख्यालों में, ख्वाबों में नहीं खोए हुए हो। चांद सितारों की सैर तो नहीं कर रहे हो? चलो गुड, चांद सितारों की सैर नहीं करना है ना? आपको यही रहना है धरती पे अभी, गुड। सो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पता चला, ठीक है? कैसे पता चला, इस प्रोसेस में होता क्या है, ये किस तरह का प्रोसेस है, अर्ली एक्सपेरिमेंट, उसके बाद के एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे जाकर के हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, बहुत सारा फुटबॉल खेलने वाले हैं इस चैप्टर में, और बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी आपको इस चैप्टर में, ठीक है? बहुत ही एकदम हंसते खेलते कंप्लीट करोगे इस चैप्टर को। तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबको पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन अभी तक जो डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हैं वो तो बच्चों वाला डेफिनेशन है, इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना? ये तो बच्चों वाला है ना? लेकिन फोटोसिंथेसिस को अगर आप ब्रेक करो तो फोटो क्या है बच्चे? खींच मेरी फोटो, Light. फोटो इज लाइट और सिंथेसिस इज Making. और पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, ठीक है? इसका मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में जितनी रॉ मटेरियल है सबको हम एक साथ मिलाएंगे और हम कुछ चमत्कार करेंगे, हम कुछ नया बनाएंगे, ठीक है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम लाइट एनर्जी को
लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं बच्चे? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन Chemical 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 energy. photosynthesis is a process in which light energy कहाँ से लाते हैं? of the sun, Sunlight. Sun. ठीक है, is converted into chemical energy. लाइट एनर्जी का यूज करके हम उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं. ओके, तो ये आपका एक एडवांस टाइप का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया. ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और CO2 होना चाहिए. तो देखो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो? सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहले खिड़कियां वगैरह खोलते हो ना, थोड़ा कर्टन हटाते हो कि लाइट आए, फ्रेश एयर आए घर में. बहुत देर से घर बंद थे तो बिल्कुल कर्टन वगैरह हटाते हो, खिड़कियां खोलते हो तो फ्रेश हवा. उसके बाद आप जाते हो किचन में. किचन में जाके गैस ऑन किया, हाँ, पानी चढ़ाया, उसमें आपने फिर क्या डाल दिया? सब मटेरियल डाल दिया और आपने बना ली चाय. ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी, हाँ, लेमन टी तो लेमन टी, या फिर दूध वाली चाय पीनी है तो दूध वाली चाय. सारा मटेरियल डाल देते हो और बनाते हो चाय. और अगर उस आग जो आप ये दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, उसको जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उतनी जल्दी आपका प्रोडक्ट बनता है, उतनी जल्दी चाय बनता है. अगर धीमे आंच में छोड़ दोगे तो उतनी स्लो आपका चाय बनता है, होता है. तो सेम बच्चे फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? सुबह सुबह वो क्या करते हैं? स्टोमाटा ओपन करते हैं. और स्टोमाटा कैसे ओपन होता है? जैसे ही पानी जाता है स्टोमाटा ओपन होता है. और स्टोमाटा ओपन होते ही क्या होता है? साथ में CO2 भी, गैसेस एक्सचेंज भी होते हैं. CO2 आता है, क्लोरोफिल अपना काम शुरू कर देता है. क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है. और लाइट किस तरह का काम कर रहा है? जैसे आपका फ्लेम. लाइट कैसे काम कर रहा है? जैसे आपका फ्लेम काम करता है. लाइट के प्रेजेंस में सब चीज को मिलाता है और क्या बनाता है? अपना चाय. इसका चाय क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज बनाता है. ओके, तो बच्चे आपको ये याद होना चाहिए, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को लगता है ये छोटा सा इक्वेशन है, हाँ, ये क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन वहां पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो वहां पे बहुत सारे इक्वेशन लिखे रहते हैं तो बच्चे वहां गलत कर देते हैं. आपको याद रखना है CO2 कितना है? 6. H2O कितना है? 12 है. ये नंबर सब कुछ याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है. तो आपका क्या बना? C6H12O6. ऑक्सीजन कितना है? 6. और H2O कितना है? वो भी क्या है? 6. ठीक है, तो 6 और 12 और इधर क्या है? 6 है, ठीक है. मैम बहुत बार जो हमारा S2 होता है वो 6 लिखा हुआ होता है ना, तो फिर प्रोडक्ट के अंदर वो नहीं दिखता है हमें. इसमें प्रोडक्ट में फिर वो हमें नहीं दिखता है क्योंकि पहले हम उसे 6 ले लेते हैं. लेकिन आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आपको ऐसे ही लिखा हुआ आएगा और आपको ऐसे ही लिखना है. यहाँ पे मैम 10th में पढ़ी थी वो एक और रिएक्शन थी जिसमें 6 CO2 प्लस 6 H2O था. हाँ, लेकिन बच्चे आपको अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, सेम क्वेश्चन, ठीक है, आगे अभी आप सॉल्व करोगे. सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला ना, ये PYQ है, तो आपको इस तरह का सेम क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है. आपको मिलता जुलता बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो आपका ये डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा कि आपको एकदम ऐसे याद कर लेना, ठीक है. ओके मैम. सो फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू 2 रीजन. फोटोसिंथेसिस किस लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे? प्राइमरी सोर्स है, ठीक है. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. भाई ऑक्सीजन इसी प्रोसेस की वजह से मिलता है और फूड हमको इसी प्रोसेस से मिलता है. प्लांट को भी फूड और प्लांट का ग्रोथ भी इस पे डिपेंड होता है, ठीक है. एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इसकी वजह से होता है जो कि लाइफ सेविंग है. एंड आपको पता है ना सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? 70 to 80% फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? एल्गी, है ना. बाकी 20% कौन करते हैं? टेरेस्ट्रियल. ये आपका NCERT का लाइन है ना, एल्गी वाले के पास लिखा हुआ है. यस मैम. ठीक है. फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव
प्रोसेस। ये देख रहे हो, ये एनाबॉलिक है ना, इसमें चीजें जुड़ रही हैं, टूट तो नहीं रही हैं, ये जुड़ रही हैं, इसीलिए क्या है, एनाबॉलिक है। नहीं तो क्या होता, अगर टूट रही होती तो कैटाबॉलिक होता या फिर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता। ठीक है, और ये किस तरह का प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल। एनाबॉलिक वाला पॉइंट दोबारा बता दो। देखो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाना। तो यहाँ पे CO2 और H2O जुड़कर क्या बना रहे हैं, C6H2O6 बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। और ये कैटाबॉलिक होता तो हम क्या करते, तोड़ते। ठीक है, अगर C6H12O6 का उल्टा अगर हम ले ले तो ये क्या हो गया, ये टूट के क्या बनाएगा बच्चे, ठीक है, वो कैटाबॉलिक हो जाएगा। ऐसे ये क्या है, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज का बनना। ठीक, और यही उल्टा रिएक्शन ले लें तो वो क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, फिजियो का मतलब होता है इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। देखो एक्वस फॉर्म में है वाटर, ठीक है, वाटर एक्वस फॉर्म में है, और जो हाइड्रोजन भी है इसमें, और हाइड्रोजन कहाँ आके मिल गया, ग्लूकोज में मिल गया, है ना। CO2 गैस के फॉर्म में है, CO2 गैस के फॉर्म में, और ये जो कार्बन है इसका कहाँ जाके मिल गया बच्चे, ग्लूकोज में। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रहा है और ये केमिकली नया कुछ भी बना रहा है। ठीक है, चलो ना, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, सभी ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे हमको पता चला कि फोटोसिंथेसिस होती है ना, कोई तो देख नहीं रहा था, तो पता कैसे चला। तो सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले नाम के एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था जिनका ईयर क्या दिया है, 1733 से 1804, मतलब बर्थ से डेथ। ठीक है, जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले को कैसे याद रखोगे बच्चे, ये एक ट्रिस्ट है। ट्रिस्ट क्या करता है, ट्रिस्ट क्या करता है बच्चे, घंटी बजाता है ना। तो जोसेफ प्रिस्ले ने किया था बेल जार एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। यहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बच्चे एक बेल जार लिया और यहाँ पे एक कैंडल जलाया। ठीक है, एक कैंडल जलाया, जला दो मैं कैंडल, दिख रहा है सबको कैंडल, यस है ना। यस एक कैंडल जलाया और यहाँ पे एक चूहे को रखा। ठीक, कैंडल जलाया और चूहे को रखा। उन्होंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद क्या होगा बताओ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगी, है ना। थोड़ी देर बाद क्या होगी, कैंडल बुझ जाएगी। ठीक है, कैंडल विल ब्लो ऑफ, है ना। ये क्या हो जाएगी बच्चे, ये बुझ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, माइस क्या हो गया, ये मर गया, डाई हो गया। ठीक, उसके बाद अगेन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इन्होंने फिर से बेल जार लिया और इन्होंने फिर से कैंडल जलाया। बर्थडे मना रहे हैं क्या, ठीक है, फिर से कैंडल जलाया इन्होंने, एंड देन फिर से एक चूहा पकड़ा, फिर से चूहा, वो चूहा तो मर गया था ना, वो चूहा तो मर गया था। चूहा लिया और यहाँ अंदर में क्या रख दिया, मिंट का प्लांट। क्या रख दिया बच्चे, मिंट का पौधा। मिंट का पौधा क्यों रखा, क्योंकि मिंट का पौधा जो है ना, वो इंडोर भी रह सकता है, लो लाइट में भी सरवाइव कर सकता है ना। मिंट के पौधे को धूप नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक,
तो इन्होंने ये चीजें ली, इन्होंने क्या देखा, अब क्या होगा? अब कैंडल नहीं बुझेगी और कैंडल कैंडल नहीं बुझेगी, ठीक है, कैंडल जल ही रही है, ठीक है, कैंडल आपकी ऑन ही है, ये अलाइव ही है, ठीक है, और ये भी क्या है, अलाइव है, तीनों सही सलामत है। तो इन्होंने इससे क्या प्रूव किया? देखो, उनको नहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, अभी कुछ नहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, कोई फोटोसिंथेसिस का टर्म भी नहीं पता है, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एनिमल्स नहीं मरे और जिससे कि जो है कैंडल नहीं बुझा, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं, अभी ये भी नहीं पता है कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ गए? प्लांट प्रोड्यूस क्या उसको टर्म बोलेंगे, लाइफ सेविंग, ठीक है, लाइफ सेविंग आपका थिंग, ठीक है, कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि ये दोनों बच गए। तो क्या हुआ बच्चे, एक्चुअली जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा था वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने, और प्लांट ने क्या दे दिया इधर, ऑक्सीजन, तो सभी के सभी बचे रह गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्लांट कुछ तो लाइफ सेविंग टाइप का प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जैन इंजन हाउस है, कौन है, जैन इंजन हाउस, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, इन्होंने भी क्या किया कि भाई सेम इसी टाइप का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, डे में भी देखा एंड नाइट में भी देखा। तो डे में तो जो चूहा था वो जिंदा था, अब नाइट के समय में चूहा क्या होगा, बताओ? हाँ, नाइट में तो चूहा मर गया। तो इन्होंने बोला कि भाई तुम जो बोल रहे हो ना, जोसेफ प्रिस्ले सही बोल रहे हो कि प्लांट कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं ना वो सिर्फ दिन के समय करते हैं, रात में नहीं करते, रात में तो चूहा मर गया। आपने सुना होगा बच्चे कि मतलब गांव वगैरह में कि पेड़ पे हाथ लटक रहा था, पेड़ पे भूत है, पीपल के पेड़ पे, यस मैम, है ना, पीपल के पेड़ पे यस मैम, बड़ा भूत है, उसका बहुत बड़ा मुंह है, हाँ, ऐसा वो पत्थर लेके मारता है, इस टाइप का सुना होगा बहुत। बच्चे एक्चुअली क्या होता है एक्चुअली क्या होता है, वो भूत वूत वाली बात नहीं है। देखो, पहले के लोग इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते ना, व्हाट ऑक्सीजन व्हाट CO2 किसी को समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता ना। तो उन्होंने क्या बताया, इस चीज को समझाने के लिए जो समझदार लोग थे उन्होंने क्या बोला कि भाई उसमें भूत है, क्योंकि लोगों को भूत प्रेत ही समझ में आते थे, भूत और भगवान यही समझ में आता था। और दूसरा क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने उसको फील भी कर लिया था, कुछ लोग मर भी गए थे। क्या होता है देखो कि गांव में भाई लाइट वाइट नहीं, पहले तो लाइट वाइट नहीं होती थी, हाँ, पेड़ के नीचे बैठना दिन भर, पेड़ के नीचे रात में भी सोना, तो रात में पेड़ के नीचे सो गए, तो क्या हुआ, रात में अचानक से सफोकेशन फील होने लगेगी, क्यों, जो पेड़ है वो क्या निकाल रहा है, CO2, लेकिन पीपल के पेड़ से तो ऑल टाइम ऑक्सीजन निकलता है बच्चे, लेकिन पीपल के पेड़ को ही क्यों बदनाम करते हैं समझ में नहीं आता। हाँ, तो पीपल के पेड़ को तो बिल्कुल बदनाम नहीं करना चाहिए। तो पेड़ से क्या निकलता है, आपका CO2 निकलते रहता है रात के समय में। अब जो बंदा सोया है पेड़ के नीचे, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा तो हेलुसिनेशन होगा, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा तो हेलुसिनेशन मतलब उसको अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देंगी, हाँ, छन छन, और उसको अजीब अजीब तरह के दृश्य दिखाई देंगे, हाँ, देंगे ना कि कोई उसके ऊपर आ गया है, ऐसा ऐसा होगा उसको। तो बच्चे ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो जब हिमालय भी लोग चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होता है ना, तो बहुत सारी हेलुसिनेशन होती है, समझ गए, मति भ्रम होता है, समझ गए।
तो अब ये नहीं बोलना कि पेड़ के नीचे, पेड़ पे क्या है, भूत है। सारे सारे पेड़ को बदनाम कर देते हैं लोग, और फिर उस पेड़ को पानी तक नहीं देते। बेचारा पेड़ सोचता होगा यार मेरी क्या गलती है, हाँ मैंने क्या बिगाड़ा है, हाँ मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम हाँ भूत है करके, और फिर बाद में उस पेड़ को काट भी देते हैं कि उस पेड़ में भूत है, उस पेड़ को काट दो, जला दो, हाँ ऐसा कर देते हैं ना गाँव में, समझ गए। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, जैन इंजन हाउस ने क्या बोला कि भाई तुम बात तो सही कर रहे हो कि ये कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कब प्रोड्यूस करते हैं, ओनली डे टाइम, नाइट के टाइम में प्रोड्यूस नहीं करते। फिर इनको लगा कि यार पता किया जाए कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने क्या लिया बच्चे, इन्होंने एक जार लिया, और उस जार के अंदर एक प्लांट डाल दिया, छोटा सा, ठीक है, प्लांट डाल दिया, ओके। और इसको लाइट प्रोवाइड कर दी, और इसमें क्या डाला बच्चे, वाटर, इसमें क्या डाला, वाटर, तो वाटर प्लांट डाला इसमें, और इसमें वाटर डाल दिया और लाइट प्रोवाइड कर दी। तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें से क्या निकलेंगे, बताओ क्या निकलेंगे, बबल्स। यहाँ से क्या निकल रहे थे, बबल्स निकल रहे, ठीक है, बबल्स निकल रहे थे। तो इनको समझ में आया कि ये क्या है, ये बबल्स और कुछ नहीं, क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, बबल्स निकल रहे हैं, और ये बबल्स क्या है, ऑक्सीजन है। फिर एनी हाउ और ज्यादा डिटेल में एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आपके एनसीईआरटी में इतना ही बताया है कि इन्होंने जो बबल देखा, फिर इन्होंने क्या बताया कि ये बबल्स क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, मतलब जो ऑक्सीजन की जो पूरी बताया गया कि मतलब ऑक्सीजन कितने डिस्कवर करा है, तो ये इंजन इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो किसने बताया, जैन इंजन हाउस ने, ठीक है। और फिर इन्होंने रात में फिर करके देखा, तो रात में निकलेगा क्या ऑक्सीजन, रात में नो मैम, निकलेगा, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बताई कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ओके। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो बहुत ही प्यारी सी कहानी है इसके पीछे, कि ये कौन है, प्रिस्ले, ठीक है, कौन है, प्रिस्ले। प्रिस्ट जो है धोती पहनता ना, धोती, हाँ, ये कौन है, प्रिस्ट, ठीक, ये पृष्ठ है। और इस पृष्ठ ने अपने हाथ में क्या रखा है, बेल, क्या रखा है, बेल, टिंग 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 टिंग, ठीक है, क्या रखा है, बेल रखा है। और दूसरे हाथ में क्या रखा है, हाँ, कपूर, जिससे क्या निकल रहा है बच्चे, धुआं, जिससे क्या निकल रहा है, धुआं। तो सुबह सुबह जब आप कपूर जलाते हो, धूप बत्ती करते हो, तो क्यों करते हो, बताओ, साइंटिफिक रीजन पता है धूप बत्ती करने का, हाँ बताओ क्यों करते हो। बच्चे, धूप बत्ती इसलिए किया जाता है, कपूर इसलिए जलाया जाता है क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जी जाती है, जो भी बैक्टीरिया जर्म्स आसपास होते हैं ना, वो सभी उससे मर जाते हैं, समझ गए, इसलिए किया जाता है। तो वो क्या है, लाइफ सेविंग है कि नहीं, लाइफ सेविंग है ना, इसलिए सुबह सुबह डेली क्या करना चाहिए, धूप बत्ती करना चाहिए, बेल बजाना चाहिए। तो बेल बजाते हो तो वो जो वाइब्रेशंस आती हैं उससे भी बहुत सारे जर्म्स मरते हैं, समझ गए, इसलिए किया जाता है। तो घर में धूप बत्ती जरूर करना चाहिए डेली। मैम हाँ, मैम ये बात सच है कि जैसे कि वो मैम वो जो अगरबत्ती होती है इंसेंस स्टिक, वो मैम जलाने से कैंसर होता है। देखो अब अगर केमिकल मिला दिया जाएगा बच्चों, तो आपको जो जिसको मारना है उसके जगह आप ही मरोगे। तो सबसे बेस्ट है कि जो नेचुरल वाला अगर अगरबत्ती मिल जाता है तो ठीक है, और अगरबत्ती से ज्यादा बेटर है कि आप क्या यूज करें, जो नॉर्मल जो धूप आती है ना, गुगुल वगैरह वाली जो आती है, और कपूर जो है, कपूर आप जलाओ, वो सब जलाओ, तो वो, और दिया जलाओ, दिया जलाओ। और पहले जो दिया जलाया जाता था ना, उस दिए में बच्चे एक अलग तरह का तेल डाला जाता था, बहुत सारे तेल मिक्स होते थे, वो हर्बल ऑयल डाला जाता था, समझ गए। ये जो दीपावली है, दीपावली के मैं थोड़ा सा
ये जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा अलग बता रही हूँ, बता दूं मैं? यस मैम। देखो, जो बच्चे दीपावली होती है ना आपकी, दीपावली में ये कैंडल जलाने का, दिया जलाने का रस्म क्यों है? हाँ, देखो इसके पीछे आपको पता है कहानी क्या है, कि राम जी आए थे तो दिया जलाया गया। यस हाँ, मैम। देखो उस समय जिस समय वो आए थे ना, तो वो कीड़े कीड़े उस समय बहुत उड़ते हैं, कीट पतंगे। देखो दीपावली के समय के बाद उस समय बहुत ज्यादा कीड़े मच्छर वगैरह होते हैं ना। यस और मैम। उस टाइम के समय में लाइट भी नहीं होती थी। हम्म तो एक तो रीजन था कि लाइट के लिए, और दूसरा रीजन था कि वो जितनी भी नेगेटिविटी है ना, जितने कीड़े मकोड़े, वो सभी क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो उस समय में जब आप ये जलाते हो ना, तो जितने भी कीड़े मकोड़े ये सब हैं, वो एनवायरनमेंट से चले जाते हैं। जो बीमारियां हैं, वायरस हैं, वो सभी जो एनवायरनमेंट से खत्म हो जाते हैं। समझ गए? ये एक्चुअली साइंटिफिक रीजन है। और पहले कुछ और ऑयल यूज किया जाता था, अब तो धीरे धीरे मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है, मिलावट इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी यूज कर रहे हैं। साइंटिफिक रीजन इसका ये था। समझ गए? हाँ, तो देखो ये जो पृष्ठ है, प्रिस्ले से पृष्ठ याद रखे होगे कि ये बेल बजा रहा है, तो बेलजार एक्सपेरिमेंट। आपका क्वेश्चन आएगा कि प्रिस्ले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेलजार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या बताया था कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कुछ लाइफ सेविंग प्रोड्यूस करते हैं, एंड प्लांट प्यूरिफाई एयर, प्लांट प्यूरिफाई एयर। तो ये क्या दिखा रहा है, धूप बत्ती दिखा रहा है, तो उससे भी एयर क्या होता है बच्चे, प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफायर। अब आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद जो जैन इंजन हाउस है, इंजन इंजन भाई किसमें होती है, गाड़ी में होती है ना, ये गाड़ी है, इसमें इंजन है। हाँ, तो जो जैन इंजन हाउस है, उन्होंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो इंजन से ऐसे धुआं निकलता है। हाँ, यस और मैम। अगर स्टीम स्टीम इंजन है तो ऐसे बुलबुले टाइप के, समझ गए? तो ये क्या निकल रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रहा है। अब याद रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा वायर्ड है, लेकिन मेरी कहानियां ऐसी ही होती हैं। पूरे पूरे इस इस टॉपिक में, पूरे इस चैप्टर में आपको अजीबोगरीब कहानियां मिलेगी ना। उसके बाद कौन आए, जूलियस वॉन सैक आए। ओके, इन्होंने क्या बताया कि प्लांट में कुछ तो बनता है। ठीक है, प्लांट में क्या बनता है, प्लांट सिंथेसाइज क्या, स्टार्च। प्लांट क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। दैट इज द बॉल ऑफ शुगर। वो क्या है, बॉल ऑफ शुगर होते हैं। और साथ साथ इन्होंने क्या बताया, टेल्स अबाउट क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा बताया कि प्लांट के पास एक चीज होती है जिसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। अभी तक देखो कितनी चीजें नहीं पता है, तो ये इन्होंने ये बात बताई। तो कैसे याद रखोगे, देखो सैक का मतलब क्या होता है, बोरी। सैक का मतलब क्या होता है बच्चे, बोरी। बोरी। ठीक है, तो इन्होंने एक बोरी रखी है, और उस बोरी में क्या भरा है बच्चे, शुगर। क्या भरा है, शुगर। शुगर। ठीक है, और इस शुगर कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्च। ठीक है, और ये बोरी कहाँ जाएगी, अब ये इंजन खाली जा रही है, तो इस बोरी को हम इसमें नहीं डाल देंगे। ठीक है, इसमें डाल देंगे और ये लेकर के चला जाएगा। समझ गए? अब उसके बाद एंगलमैन आए। कौन आए, एंगलमैन। एंगलमैन ने प्लांट को एंगल बदल बदल के देखा। मैंने तुझे एंगल बदल बदल के देखा, फिर मुझे चश्मा लग गया। हाँ नहीं, तो इन्होंने प्लांट को एंगल बदल बदल के देखा। क्वेश्चन आता है यहां से कि इन्होंने किस प्लांट को एंगल बदल बदल के देखा, तो क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, एक एल्गी है। ठीक है, एक एल्गी है। और इन्होंने क्या किया था, इसको ऐसे एक कांच के इसमें बंद कर दिया। ठीक, क्लैडोफोरा को, ये क्या है, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, ये एक एल्गी है।
इसमें डाल दिया। इसके बाद बच्चे इन्होंने जब प्रिज्म से लाइट जाएगी तो लाइट कितने भाग में टूट जाएगी? विबग्योर में, है ना? लाइट किस में टूट जाएगी? विबग्योर में टूट जाएगी। ठीक है, तो अगर आर यहाँ पे है तो नीचे क्या होगा बच्चे? आपका वायलेट होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये किस में टूट जाएगी बच्चे? विबग्योर। ठीक, तो इन्होंने क्या देखा? ऐसे लाइट टूट गई और इन्होंने क्या देखा कि जहां पे ब्लू लाइट पड़ रही थी, और इसमें क्या डाल दिया था इन्होंने? क्या डाल दिया था इन्होंने? कुछ बैक्टीरिया वगैरह डाल दिया था। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया था। तो इन्होंने क्या देखा कि जहां पे ब्लू लाइट पड़ रही है और जहां पे रेड लाइट पड़ रही है वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा है। किस कलर से दिखाऊं बैक्टीरिया को? मैम ब्लैक ब्लू से। और रेड कलर जहाँ पर ज्यादा था। हाँ, तो इन्होंने क्या देखा कि रेड कलर जहां पे ज्यादा था वहां पे बैक्टीरिया बहुत था, और ब्लू कलर जहां पे ज्यादा था तो वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा था, और यहाँ पे कम। बाकी जगह क्या है? कम। ठीक है, तो क्या बताया? ब्लू एंड राइट लिख रही हूँ रेड को। अच्छा, मुझे बताओगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा सोच के। हाँ, बताओ। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है बच्चे, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो सनलाइट में जो बहुत सारी रेज हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर के रेज हैं, विबग्योर है, उसमें भी अगर रेड लाइट पड़ रही है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, ब्लू लाइट पड़ रही है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। समझ गए? और आपको पता है कि अगर ब्लू लाइट अगर आपको मिलती है डायरेक्ट सनलाइट की, सिर्फ ब्लू लाइट छन कर आप तक आती है तो आपकी स्किन के डिजीज ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे डिजीज, डायबिटीज वगैरह में भी असर पड़ता है, लेकिन अब छन के आप तक पहुंचाएगा कौन? पहले के जमाने में अलग अलग कलर के बॉटल्स में आपके ऑयल तैयार किए जाते थे, रेड कलर के बॉटल में, ब्लू कलर के बॉटल में, ताकि वही कलर एब्जॉर्ब हो और उस रेडिएशन का ऑयल आप लगाओगे तो आपकी जो पर्टिकुलर डिजीज है वो ठीक होती है। तो जो जितने कलर्स होते हैं ना बच्चे विबग्योर, ये सभी कलर कुछ ना कुछ बीमारी को भी ठीक करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, ये पहली बार सुने होंगे। हाँ, तो ये जो ब्लू और रेड कलर है, यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहे थे, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस। क्यों? इसका मतलब सीधा सा ये है कि इन वेवलेंथ में, ठीक है, ब्लू एंड रेड वेवलेंथ में क्या होता है? वेवलेंथ हैज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। ठीक है, तो इस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस क्या होती है बच्चे? ज्यादा होती है। समझ गए? इस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो एंगलमैन ने क्या किया? एंगलमैन ने प्लांट को एंगल बदल बदल के देखा। किस प्लांट को? क्लेडोफोरा को। और इन्होंने क्या बताया कि भाई ब्लू वेवलेंथ में और रेड वेवलेंथ में जो फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा होती है। और साथ साथ इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया था। इन्होंने क्या दिया था? एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया था, एक ग्राफ दिया था कि कैसे फोटोसिंथेसिस अलग अलग लाइट में वर्क करती है। ठीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया था। समझ गए? अब आए कौन? नील आए। नील से याद रखो पानी, नील से याद रखो नीला नीला पानी। ठीक है, नीला
पानी। क्यों याद रखो पानी? पानी का मतलब हो गया भाई H2O। इन्होंने यही बताया कि जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे निकलता है? CO2 से नहीं निकलता। देखो अगर फोटोसिंथेसिस सब पढ़ रहे हैं तो ये सोच सकते थे ना कि CO2 से ऑक्सीजन डायरेक्ट निकल गया और कार्बन से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। हाँ, लेकिन इन्होंने बताया कि CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनता। किससे बनता है ऑक्सीजन? ये वाला H2O का जो ऑक्सीजन है इससे ऑक्सीजन बनता है। कैसे बताया? देखो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो H2S लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, और वो क्या करते हैं? सल्फर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जब वो हाइड्रोजन लेके सल्फर रिलीज कर रहे हैं तो बड़े प्लांट्स क्या करेंगे? तो बैक्टीरिया के जगह प्लांट्स क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। समझ गए? तो ये एक बैचलर स्टूडेंट थे, सिर्फ बैचलर स्टूडेंट थे, और ये अपनी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने क्या देखा कि भाई H2S से जब सल्फर रिलीज हो सकता है तो वैसे ही आपका वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है। ठीक है, नील का एक्सपेरिमेंट मैं फिर से बता रही हूँ। नील एक बैचलर स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको? कुछ बैक्टीरिया को। तो उन्होंने क्या देखा कि वो बैक्टीरिया H2S लेते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए। तो जब वो सल्फर लेते हैं, हमने पढ़ा है ना कि सल्फर में रहते हैं बैक्टीरिया, कहीं भी मिथेनोजेन कहीं भी रह रहे हैं ना, तो सल्फर यूज कर रहे हैं, H2S ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन को अपनी बॉडी में रख ले रहे हैं और सल्फर को एनवायरमेंट में छोड़ दे रहे हैं वापस। तो वैसे ही जब वो वैसा करते हैं तो बड़े प्लांट क्या करते हैं? H2O से H2 ले लेते हैं और वाटर ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर, ठीक है, नॉट फ्रॉम CO2। ठीक है, तो कहानी पूरी समझ में आ गई अच्छे से? मजेदार कहानी है, पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया। बच्चे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस ना जब आप पढ़ोगे आपका इतना सिर दर्द हो जाएगा कि भाई क्या कहानी लिखी हुई है इसमें। हाँ, लेकिन अब आपको ये चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। ठीक है, चलो, तो हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? प्रिस्ले ने। पुजारी आए, ठीक है, पुजारी ने क्या बताया? घंटी बजाई और उन्होंने क्या बताया कि प्लांट प्यूरिफाई करते हैं एयर को। उसके बाद इंजन हाउस आए, उन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और एक और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या बताया कि प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फिर सैक आए, सैक ने क्या बताया कि भाई प्लांट्स जो है क्या रिलीज करते हैं? स्टार्च। और क्लोरोप्लास्ट होता है उनके पास। एंगलमैन आया और एंगलमैन ने फिर रेड और ब्लू वेवलेंथ के बारे में बताया, और नील ने ऑक्सीजन रिलीज के बारे में बताया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना, इंजन ने जो बताया कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीजन वाटर से रिलीज हो रहा है, ना कि CO2 से। ठीक, आगे बढ़िए। यस अरे चलो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चे? हमारा लीफ है, लीफ है, और लीफ में भी क्या? लीफ में भी क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका लीफ तो है ही, लेकिन लीफ में भी कहाँ? ठीक है, फोटोसिंथेसिस। जैसे बच्चे किचन में खाना बनाते हो, लेकिन किचन में कहाँ बनाते हो? किचन में क्या हर जगह खाना बनाते हो? नहीं ना। किचन में कहीं पे पानी रखा होता है, किचन में कहीं पे फ्रिज रखा होता है, किचन में कहीं पे कुछ और राशन का सामान रखा होता है। एक पर्टिकुलर कोना होता है ना जहाँ पे खाना बनाते हो, जहाँ चिमनी वगैरह होती है। ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ में भी क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है भाई फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में है स्ट्रोमा, थैलाकॉइड, ग्राना और ल्यूमेन। इसका स्ट्रक्चर आता है लेबलिंग के लिए, लेबलिंग के साथ उसके फंक्शन लिखे होते हैं,
और आपको सही लेबलिंग पे टिक करना होता है। तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इसको, है ना। देखो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल लेयर्ड है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चे, डबल कपड़ा पहनता है ना, पढ़ाया है मैंने सेल चैप्टर में, डबल मेम्ब्रेनस होता है। आपके नेटवर्क वीक हो रहे हैं फिर से। मेरे नेटवर्क वीक हो रहा है? नो मैम सही है। मेरा तो सही चल रहा है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। तो बच्चे ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, पढ़ाया है। डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ। मैम माइटोकॉन्ड्रिया और बस क्लोरोप्लास्ट। एक और होता है बच्चे, न्यूक्लियस। मैम न्यूक्लियस। यस। हाँ, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये डबल डबल कपड़े पहनते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट के पास खास बात क्या है, खास बात क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा के साथ साथ इसके पास क्या होता है बच्चे, ओन राइबोसोम, ठीक है, जो कि 70S होता है, और इनका अपना, इसका ओन क्या होता है, डीएनए। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलता है, सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस बताया था मैंने कहानी कि भाई ये पहले ऐसे ही आवारा से घूमते थे, है ना, प्रोकैरियोट्स की तरह, फिर ये सेल में आ गए और तब से वहीं रहने लगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपना डीएनए होता है, और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर। राइबोसोम 70S, पूरा प्रोकैरियोट्स की तरह। अब आगे देखो क्या कहानी है। ये जो आपको पिलर जैसे लग रहे हैं, ठीक है, ये जो पिलर जैसे लग रहे हैं आपको, ये नहीं लग रहा कोई कंपनी है, कोई कंपनी की बिल्डिंग है, मुझे वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो आप भी मेरी नजरों से जरा देखो, ये कंपनी की बिल्डिंग सा नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे जाने का रास्ता है ये, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, लग रहा है देखने में, थोड़ा फील आया मेरे वाला, है ना, आ गया। तो बच्चे ये जो है, इसको एक एक को हम क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड। 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 और ये पूरा अगर है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैनम। ग्रैनम बोलो, ग्राना बोलो, ठीक है, क्या है, ग्रैनम। और ये क्या है, एक एक को अगर हम ले, एक एक थाली को अगर हम ले, तो उसको क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। थाली जैसा लग रहा है ना, थाली की तरह लग रहा है, यस मैम। इसमें क्या है बच्चे, थैलाकॉइड। और इसी थैलाकॉइड में बहुत सारे क्या होते हैं, साइड साइड में क्या होते हैं, क्लोरोफिल। इसमें क्या है बच्चे, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब लाइट, है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या बनाते हैं बच्चे, फूड बनाने में हेल्प करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, समझ गए। तो थैलाकॉइड, थैलाकॉइड एक ऐसा पार्ट है जहां पे पापा काम करते हैं, पापा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ठीक, वहां पे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि क्या है, क्लोरोफिल, जिनका क्या नाम है, क्लोरोफिल। बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका क्या नाम है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का क्या काम है, दिन भर क्या काम करते हैं ये लोग, लाइट को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, और फिर क्या बनाते हैं, पैसा, पैसा, एटीपी बनाते, ठीक। दिन भर ये काम करते हैं, कब काम करते हैं, दिन भर। थैलाकॉइड कब ऑन रहता है, दिन। एटीपी ले लेते हैं, और इसके बाद एटीपी लेके किसके पास जाते हैं, माँ के पास। किसके पास जाते हैं, माँ के पास। और माँ क्या करेगी, खाना ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज बनाएगी, ठीक है। एटीपी आएगा तो मम्मी गुलाब जामुन बनाएगी, नहीं तो नहीं बनाएगी। पैसा आएगा तभी तो गुलाब जामुन बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगी, ग्लूकोज फॉर्मेशन करेगी, समझ में आया। तो दिन भर क्या हो रहा है, दिन भर सूर्य की रोशनी जब तक है, क्या हो रहा है, लाइट लिया जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, कहाँ, थैलाकॉइड में। कहाँ, थैलाकॉइड में, ठीक। और उसके बाद, और कौन बना रहा है, क्लोरोफिल। सभी जो हैं, जो कर्मचारी, उनका क्या नाम है, क्लोरोफिल। और वो फिर अपने अपने घर जा रहे हैं, वो माँ को स्ट्रोमा जो है, माँ
उसको क्या दे रहे हैं, एटीपी दे रहे हैं, और फिर माँ एटीपी से क्या बना रही है, ग्लूकोज। समझ में आया? तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है खाली, खाली जो दिख रहा है ये नहीं है खाली, ये जो खाली पार्ट है ये क्या है बच्चे, यहाँ पे मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक हल्का लिक्विड टाइप भरा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या बन रहा है, ग्लूकोज। समझ गए? देखो कितने अच्छे तरीके से हम इसका डायग्राम याद कर रहे हैं, आप भूलोगे नहीं कभी। ठीक, ये आपका एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हम जानते हैं। बीच में एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से जो जोड़ रहा है ये क्या है बच्चे, लैमेला। ये क्या है, लैमेला। इसको क्या बोलते हैं, लैमेला। ठीक है, ये मिला रहा है ना, ये एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से मिला रहा ना, ले मिला, ले मिला, है ना, मिला दे, एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से मिला दे, ले मिला। समझ गए, तो मिला दिया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से? यस मैम। अब इंटरेस्ट जाग रहा है थोड़ा थोड़ा चैप्टर में। Site of photosynthesis. Photosynthesis occur in green parts of the plant, mostly in leaves, and to a lesser extent in a green stem or floral parts. ठीक है, मोस्टली कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, और थोड़ा मोड़ा कहाँ होता है, ग्रीन स्टेम में होता है और फ्लोरल पार्ट्स में। अगर ग्रीन स्टेम में नहीं होगा बच्चे तो कभी कभी क्या होता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर से नई पत्तियां आती है ना, तो ग्रीन स्टेम में नहीं होगा तो फिर प्लांट तो मर जाना चाहिए लीफ के बिना, लेकिन प्लांट फिर भी जिंदा होता है। जो आप गुलाब के स्टेम लेके आते हो उसमें एक भी पत्ती नहीं रहती है, बिल्कुल खाली लेके आते हो ना, लेकिन उसमें फिर वो हरा भरा हो जाता है। और फ्लोरल पार्ट से भी होता है, जो उसका कैलिक्स पार्ट होता है वहां से भी। ठीक, सो स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मीसोफिल सेल। लीफ में स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मीसोफिल सेल। और एक मीसोफिल सेल में स्पेशल सेल होते हैं बच्चे लीफ के पास और थोड़े मोड़े स्टेम के पास। स्पेशल जो सेल होते हैं इसको क्या बोल रहे हैं, मीसोफिल सेल। एक मीसोफिल सेल के पास कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 200 वैसे छोटे क्लोरोप्लास्ट। Okay, so mesophyll cell contains chloroplast, which is the actual site for photosynthesis. ये डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से, डायग्राम दिख रहा है, देखो ये एपिडर्मिस है, बाहर की लेयर। ठीक है, फिर आपका क्या है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मीसोफिल सेल है, ये जो दिख रहा है। और देख रहे हो एक आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। बीच बीच में एयर स्पेसेस है लीफ में, बीच बीच में एयर स्पेसेस है। अगर इसे एयर स्पेसेस नहीं होता तो लीफ बिल्कुल कड़ी नहीं होती, थोड़ा एयर स्पेस होना चाहिए ना। और ये नीचे क्यूटिकल है, हमने पढ़ा हुआ है क्यूटिकल होता है। ठीक, और ये क्या है बच्चे आपका, देखो स्टोमाटा है, इधर स्टोमाटा का ओपन पोर। ठीक है, तो नीचे सरफेस में स्टोमाटा होता है, हमने पढ़ा है ना, नीचे सरफेस में स्टोमाटा होता है। ओके, क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम बस ये वाला पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम क्लास को बाय बाय बोलेंगे, है ना। अभी हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके फर्स्ट टर्म में कितना चैप्टर आ रहा है? बायोमोलिक्यूल्स तक। अच्छा चलो, तब तो हम आगे हैं, बायोमोलिक्यूल्स तक तो हमने अच्छे से कर लिया है ना। चलो ठीक है। So photosynthetic pigment. Most of the photosynthesis takes place in blue and red region of the spectrum. ठीक, ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। 4 पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा बच्चे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए ही नहीं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। समझ, आपने तो पढ़ा है ना एल्गी वाले में, एल्गी वाले में पढ़ा है ना। सबसे पहले ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। हाँ, ट्रिक बताया था आपको।
सो 4 पिगमेंट, और उनमें सब में ए जरूर था। क्यों? क्योंकि यही मेन है, यही सबका बॉस है, यही कन्वर्ट करता है, यही कन्वर्ट करता है बच्चे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अभी केमिकल में नहीं बदलेगा, ठीक है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक, मतलब लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप करेंगे, ठीक, ओके। क्लोरोफिल ए ही मेन काम करता है, बाकी सब तो इसके क्या है, असिस्टेंट है। जितने क्लोरोफिल बी सी ये सब क्या है, असिस्टेंट है। क्लोरोफिल ए ही मेन काम करता है। क्लोरोफिल ए ही लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे क्लोरोफिल ए पे लाइट पड़ गई, जो अमाउंट इसको चाहिए वो प्रॉपर लाइट पड़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उछल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उछल जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास जब आओगे ना, उसमें मैं आप लोगों को देखना फुटबॉल खिलाऊंगी कि कैसे ये फुटबॉल खेलते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर है। फिर ब्राइट और ब्लू, देखो क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमैटोग्राम। ये क्रोमैटोग्राम क्या होता है बच्चे, एक पेपर जैसा होता है, फिल्टर पेपर जैसा। आप जब कॉलेज वगैरह में जाओगे ना तो क्रोमैटोग्राफी करोगे, तो क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि पत्तियां ले आते हैं, उसको पीस दिया जाता है पत्तियों को, उसके बाद फिर नीचे वाटर रखा जाता है एंड देन पिगमेंट छोड़े जाते हैं। तो पिगमेंट वो क्या होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाता है और एक लाइट पैटर्न, क्रोमैटोग्राफ का लाइट पैटर्न होता है, वहां पे जाके रुक जाता है। तो जो क्लोरोफिल ए है कहाँ रुकता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन में रुकता है जाके। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो कलर का, कैरोटीनॉइड्स येलो एंड येलो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल सो पोरफायरिन स्ट्रक्चर, मैं दिखाऊंगी अभी पोरफायरिन स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लोरोफिल ए is 2 or 3 times more in quantity than the chlorophyll B and acts as the reaction center। यही सबसे मेन है। जैसे बच्चे ऑफिस है, ये थैलाकॉइड है, इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल है, बहुत सारे क्लोरोफिल है, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, अलग अलग तरह के एम्प्लॉइज हैं, काम कर रहे हैं। बीच में कोई मेन होगा ना जिसके पास सारे पेपर्स जाएंगे, सारे पेपर्स जाएंगे, हाँ कोई तो होगा। तो वैसे ही क्लोरोफिल ए है। एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो एक्साइटेड होते हैं। सनलाइट को सबसे पहले ये किनारे वाले ही लेते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी ने लिया और फिर ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल ए को, ठीक। आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से। क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये कैसा होता है बच्चे, ये कैसा दिख रहा है आपको, किसी की तरह लग रहा है? ये देखो, ये हेड नहीं लग रहा है किसी का, हेड, और ये किसी का टेल नहीं लग रहा आपको, कॉमा लग रहा है ना। हेड है और टेल है, इधर क्या है, हेड है और ये क्या है, टेल है, ठीक। तो इसमें बच्चे जो हेड रीजन है इसमें कितने कार्बन होते हैं, 30, और टेल रीजन में कितने कार्बन होते हैं, 20। बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। और हाँ, बहुत पुराना क्वेश्चन जो आता था, क्या आता था, बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक। इसमें बीच में सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। बीच में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक। और साइड में क्या होता है, नाइट्रोजन। साइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजन। कैसे याद रखोगे, देखो थोड़ा अजीब तरीके से मैं याद करा रही हूँ। बोलते हो ना, देखो भेजे में बोलते ना, मगजमारी नहीं करने का, मेरा भेजा खराब हो जाएगा, है ना। तो है ना, या फिर भेजे में क्या, मगज और भेजा एक ही होता ना, तो मगजमारी नहीं करने का, मेरा मगजमारी नहीं करने का, एन 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 एन, मगजमारी नहीं करने का, ये जो मेरा भेजा है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ बच्चे, मैं थोड़ा अलग तरीके से चीजों को पढ़ती हूँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कैसे मैम बता रही है, नहीं ऐसे ऐसे बता रही है। हाँ ठीक है, तो इसमें बीच में सही है, मजा आ रहा है, चलो गुड। हाँ मजा आना चाहिए,
और भाई आजकल के बच्चे हो तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना आजकल के बच्चे। हाँ, अब मैम जैसे खुद से मैंने जैसे खुद को पढ़ाया है मैंने, वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जब मैं पुराने जनरेशन की होकर के ऐसे पढ़ सकती तो आप लोग तो पढ़ते ही हो, है ना। चलो, सो मैग्नीशियम atom surrounded by a nitrogen containing structure called porphyrin ring attached to a ring is a long carbon side chain phytol chain बोलते हैं। जो टेल है वो क्या है, फाइटोल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, टेल को क्या बोलते हैं, फाइटोल। उल्टा दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। हेड को क्या लिख देगा, फाइटोल। लेकिन हेड कैसा है बच्चे, पोरफायरिन, ठीक है। हेड कैसा है, पोरफायरिन। और टेल कैसा है, टॉल। टॉल से याद रखो ना, टॉल से याद रखो टेल, हाँ, टॉल से याद रखो टेल, ठीक। अब याद रहेगा। यस मैम। तो बच्चे यहाँ होता है हमारा ये खत्म। कल मैं आप लोगों को सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है। आज पढ़ोगे तो आज कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एक लिमिट होता है ना ब्रेन का, कोई चीज ग्रास्प करने का, समझने का। फिर अब नया कुछ समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ा, थोड़ा एक्सप्लोर किया। हमने इसके अलग तरह के डेफिनेशन देखे, फिर हमने हिस्ट्री पढ़ा इसका, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने मेसोफिल सेल को देखा, एंड देन फिर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के बारे में जाना, एंड क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से वही आपका क्वेश्चन आता है कि क्या रहता है, कौन सा एलिमेंट रहता है। तो मैग्नीशियम रहता है सराउंडेड बाय नाइट्रोजन, और पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। ओके, तो दिस वाज द चैप्टर्स ओवरव्यू। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हंस रहे हो? मैम हाँ, मैम बोर्ड्स के एग्जाम में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है? क्लोरोफिल का यस मैम। नहीं, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर नहीं आता है। आपका एनसीईआरटी नहीं बताता ना क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। ओके मैम। बहुत पुराने